एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में ज़ारा नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो बहुत साधारण थी, रंगीन चुन्नी, हवा में लहराते लंबे बाल और भोली सी बातें। लेकिन उसकी सादगी में ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मासूमियत पर नजर रख रहा है एक जिन्न फहीम। कोई डरावना जिन्न नहीं था, वो कायनात का सबसे खूबसूरत और नूरानी जिन्न था। उसका दिल इंसानों जैसा कोमल था। जब उसने पहली बार ज़ारा को पहाड़ी रास्ते पर फूल तोड़ते देखा था, तभी से उसका दिल उसी का हो गया था। दिन बीतते गए। ज़ारा जब भी शाम को नदी के किनारे गुनगुनाती, फहीम दूर आसमान से उसे देखता और सुनता। उसकी आवाज उसे जैसे जन्नत की सरगम लगता। एक रात ज़ारा अकेली बाग में बैठी थी। हवा तेज थी और पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई पास है। फहीम वहीं खड़ा था, लेकिन ज़ारा उसे देख नहीं सकती थी। बस एक हल्की सी खुशबू और नर्म हवा ने उसे छू लिया। कौन है वहां? ज़ारा ने घबराकर कहा। फहीम चाहता तो सामने आ जाता, लेकिन डरता था कहीं ज़ारा उसे देखकर घबरा न जाए। वो सिर्फ धीमी आवाज में बोला, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ज़ारा चौंकी, लेकिन उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस सुकून था। धीरे धीरे फहीम छोटी छोटी मदद करने लगा। जब ज़ारा का घड़ा गिर जाता, हवा खुद उसे संभाल लेती। जब ज़ारा रोती तो अचानक उसके आंसुओं को मिटाने वाली ठंडी हवा बहने लगती। ज़ारा सोचती ये सब इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये फहीम था जो हर पल उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत करता। उसका प्यार इतना सच्चा था कि उसने कभी ज़ारा को डराया नहीं। एक बार ज़ारा जंगल में रास्ता भटक गई। रात गहरी थी और चारों तरफ अंधेरा। तभी उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहा है। वो हाथ न इंसानी था, न डरावना, बस बहुत नूरानी और नरम। ज़ारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज ने कहा, तेरा हमदर्द। वो मुस्कुराई और बोली, अगर तुम हमदर्द हो तो सामने क्यों नहीं आते? फहीम चुप रह गया। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी ज़ारा को अपना दिल दिखाना, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर था कहीं वो उसे देखकर दूर न भाग जाए। एक रात जब चांद पूरा था, ज़ारा ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर कोई है जो मेरी हिफाजत करता है तो उसे मेरे सामने ला। उसकी दुआ पूरी हुई। अचानक उसके सामने रोशनी का एक गोला बना और उसमें से एक बेहद खूबसूरत शख्स प्रकट हुआ। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। ज़ारा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सुकून था कि वो ठहर गई। मैं फहीम हूँ, उसने कहा, एक जिन्न, लेकिन तेरा दीवाना। ज़ारा स्तब्ध रह गई। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम जिन्न हो, मगर तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। फहीम ने सिर झुका लिया। हाँ ज़ारा, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, मगर चाहता हूँ तू खुश रहे। अगर तू चाहे तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गई कि ये कोई धोखा नहीं, ये एक सच्चा जज्बा है। वो मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है तो तुम्हें गायब होने की जरूरत नहीं। रहो, मगर दूर से। मेरी हिफाजत करते रहो जैसे अब तक करते आए हो। फहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने वादा किया कि चाहे ज़ारा उसे अपना साथी माने या न माने, वो उसकी जिंदगी का हमसफर हमेशा रहेगा, नजर से नहीं, दुआओं से। और उस दिन से ज़ारा के चेहरे की मासूम मुस्कान और भी गहरी हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं कोई है जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, बिना किसी उम्मीद के। कहते हैं मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, ऐसे ही इम्तिहान से गुजरना पड़ा फहीम और ज़ारा को।
आगे के भागों में देखिए कि ऐसा कौन सा इम्तिहान उनकी जिंदगी में आया जिसने उनकी मोहब्बत की दास्तान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस रूहानी इश्क के अगले भाग को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।